जी गुरु जी, प्रारंभ करें। हाँ करिए। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रमः तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे। सदा सत्स्वरूपं चिदेकं वरेण्यं विभानन्दभाजं निरीहं शरण्यं निजं सच्चिदानन्दरूपं परं शं विभुं नीलकण्ठं भजेऽहम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के सह अनुकूल्य में इस व्याख्यान माला का आज 41वां पाठ है, जिसमें हम पातंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति सह अध्ययन हमारे गुरुवर से कर रहे हैं। हम इसलिए तो हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी अध्येताओं का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में कुछ अपरिहार्य तकनीकी कारणों से पिछले दिन का जो पाठ है उसको विशेष रूप से मैं आज उसका सिंहावलोकन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन प्रयास करूंगा कि आगे का भी कम से कम एक सूत्र हो सके। अस्तु, भाष्यकार ने विभूतिपाद के प्रारंभ में ये बताया कि उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि धारणा वक्तव्या। 5 जो बहिरंग साधन अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग आते हैं और इनमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग साधन कहलाते हैं और धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग साधन कहलाते हैं। यह हमको ज्ञात होता है आगे त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः सूत्र से। तो एतावता धारणा, ध्यान और समाधि जो है अंतरंग साधन है और यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये जो है बहिरंग साधन है। यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि। 5 जो बहिरंग साधन है उनको हमने बतला दिया, उसका स्वरूप भली भांति बता दिया। अब धारणा वक्तव्य, धारणा का क्या स्वरूप है उसको हमें बताना चाहिए। इस कारण से यहाँ सूत्रकार कहते हैं देशबंधस चित्तस्य धारणा। देशबंधस चित्तस्य धारणा, देशबंध में देशे बंध, देशबंध अर्थात किसी देश विशेष में लगाना। बांधने का मतलब है कोई रस्सी से बांधना नहीं है, चित्त को उसमें एकाग्र करना, किसी देश विशेष में स्थापित करना, उसको क्या कहते हैं देशबंध। और किसका? चित्त का। चित्त का किसी देश विशेष में लगाना, देश विशेष में उसको स्थापित करना, उसी का नाम है धारणा। और धारणा शब्द की व्युत्पत्ति बदलाते हुए उस दिन हमने कहा था कि धारणम एव धारणा, एक तो ये व्युत्पत्ति होती है, धार्यते इति धारणा ये भी व्युत्पत्ति होती है, और ध्रियते अनेन वा धारणा, इस प्रकार से उसकी व्युत्पत्तियां की जाती है। तो चित्त को किसी देश विशेष में धारण करना, स्थापित करना, उसी का नाम है धारणा। स्थापित करने का तात्पर्य है अन्य जो अतिरिक्त जो स्थान है, देश है, उनसे हटा करके केवल एक स्थान विशेष में स्थापित करना, इसी का नाम है धारणा। अब ये देश क्या क्या है इसको तो सूत्रकार ने नहीं बतलाया, लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि नाभि चक्रे हृदय पुंडरी के मूर्धनि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इत्येवम् आदिषु देशेषु और बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। एक वाक्य में धारणा का पूरा लक्षण भाष्यकार ने किया है, उसमें देश विशेष क्या क्या है
उसको बतलाते हुए कहा नाभि चक्रे। नाभि में कल्पित किए गए जो चक्र है उसको कहते हैं नाभि चक्र। और हृदय में एक पुंडरीक अर्थात कमल, अष्टदल कमल की कल्पना की गई है, तो वह जो अष्टदल कमल है हृदय में उसको कहते हैं हृदय पुंडरीक। तो एक स्थान हुआ नाभि चक्र, एक स्थान हुआ हृदय कमल, और मूर्धनी ज्योतिषी, मूर्धा में विद्यमान जो ज्योति है, शिरोभाग में विद्यमान जो ज्योति है, प्रकाश है, उसमें ये तीसरा स्थान हुआ। चौथा बताते हैं नासिकाग्रे, नासिका के अग्रभाग में, और पांचवा बताते हैं जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग में। इत्येवम आदिशु, आदि पद से तालु आदि जो स्थान है उनको भी लिया जाएगा। तो ये सभी जो है ये आभ्यंतर देश है। इत्येवम आदिशु देशेषु माने ये सब आभ्यंतर देश। इस प्रकार के जो आभ्यंतर देश है इनमें, और बाह्य व विषय अथवा जो बाह्य विषय है, उस दिन मैंने बताया था कि बाह्य विषय जैसे देव प्रतिमा आदि है वो बाह्य विषय है, क्योंकि जो सर्वथा निराकार है उसकी उपासना करना बड़ा कठिन होता है, उसमें चित्त को एकाग्र करना अपने आप में बड़ा कठिन होता है। इसीलिए जो साकार स्वरूप है देव प्रतिमा आदि में जो एक साकार स्वरूप हमको दिखता है, तो उसमें उस बाह्य विषय में चित्त को वृत्ति मात्रेण बंधः, वृत्ति मात्र से लगाना। वृत्ति शब्द का अर्थ जो है सांख्य और योग दोनों दर्शन में वृत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान भी है, वृत्ति शब्द का अर्थ व्यापार भी है। और जो ज्ञान होता है वो भी आंतर व्यापार होता है, मानस व्यापार होता है। क्योंकि जैसे बुद्धि का लक्षण करते हुए कहा अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसाय माने निश्चय करना। ये निश्चय करना क्या है? एक प्रकार की वृत्ति है, व्यापार है, लेकिन वो आंतर है, बाह्य नहीं है। तो यहाँ यही कहते हैं वृत्ति मात्रेन, अर्थात ज्ञान मात्रेन, ज्ञान मात्र से उसका क्या करना है, जो वृत्ति मात्रेन बंध, बंध माने उसको लगाना, एक स्थान पर एक देश विशेष में लगाना, इसी का नाम क्या है, वो बंध। यही बंध जो है वो धारणा है, इसी चित्त का ज्ञानात्मक रूप से उसको लगाना, यही जो है वृत्ति मात्रेन। यही मात्र शब्द का तात्पर्य वही है, वृत्ति मात्र से। अर्थात यहाँ मात्र शब्द की जो व्याख्या है तीन आचार्यों के अनुसार, जैसे हम अगर देखें तो आचार्य वाचस्पति मिश्र जो हैं उनके अनुसार बाह्य विषयों के साथ चित्त का साक्षात संबंध चूंकि संभव नहीं है, साक्षात संबंध सब नहीं है, इसीलिए ज्ञान मात्र के द्वारा चित्त को उसमें लगाना संभव है। इसीलिए उन्होंने व्याख्या की कि बाह्य विषयों के साथ साक्षात उसका संबंध संभव न होने के कारण ज्ञान मात्र के द्वारा चित्त को बाह्य विषय में जैसे लगाना, उसको हम कहेंगे वो वृत्ति मात्रेण। और जो क्या कहते हैं दूसरे आचार्य है हमारे विज्ञान भिक्षु आदि है, उन्होंने उसका अर्थ जो है वो दूसरा किया है। राजमार्तंड विज्ञान भिक्षु ने उसका जो अर्थ है वृत्ति मात्रेण, उसका अर्थ किया वृत्ति मात्रेण न तो ध्येय कल्पनाया। हाँ, भास्वतीकार ने तो जो तत्व वैशारधिकार का मत है उसी मत को स्वीकार किया, अर्थात हरिहरानंद आरण्यक ने जो तत्व वैशारधिकार आचार्य वाचस्पति मिश्र उन्हीं के मत को स्वीकार किया, और विज्ञान भिक्षु ने वैसा न मान करके उन्होंने दूसरा अर्थ किया वृत्ति मात्रेण का, कि वृत्ति मात्रेण न तो ध्येय कल्पनाया, उसमें ध्येय की कल्पना करके नहीं, केवल वृत्ति मात्रेण, ये उसका ये जो है उसका तात्पर्य योग वार्तिककार ने इस प्रकार से किया। तेन ध्यानादि व्यावृत्ति, उससे ध्यान आदि की व्यावृत्ति हो जाती है। यहाँ वृत्ति मात्रेण तो ध्येय कल्पना, क्योंकि ध्यान में तो ध्येय की कल्पना होती है, इसमें उन्होंने कहा कि ध्येय की कल्पना से नहीं, वृत्ति मात्रेण। इस प्रकार से आचार्य विज्ञान भिक्षु ने उसका अर्थ किया। तो इस प्रकार दो आचार्यों में मुख्य रूप से ये जो है दो इसमें मतभेद है, दो प्रकार वृत्ति मात्रेण का अर्थ किया। इसके पश्चात अगला सूत्र जो आता है वो है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम।
तत्र, तत्र का अर्थ क्या होगा? हमेशा जो है सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, तो तत्र जो है ये तस्मिन इति तत्र, तस्मिन इस अर्थ में सप्तम्यास्त्रल करके तत्रल प्रत्यय होता है, तो तत्र का अर्थ हुआ तस्मिन, इसीलिए भाष्यकार भी अर्थ करते आगे तस्मिन। तो तत्र प्रत्यय एकतानता, तत्र माने उस विषय में जो धारणा का जो विषय है उसमें प्रत्यय की एकतानता, प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान, उस वृत्ति, उस प्रत्यय की वृत्ति की जो एकतानता, एकतानता का अर्थ है सदृश प्रवाह, आगे उसको बताते हैं। ज्ञानस्य एकतानता प्रवाह, एकतानता अर्थात एकः अविच्छिन्नः, तानः अर्थात प्रसारः, गतिः इति एकतानः, जिसमें एक अविच्छिन्न गति हो, बिना किसी धारा के टूटे, उस प्रकार की धारा हो, प्रवाह हो, उसको कहते हैं एकतान। और उस एकतान से भाव एकतानता, एकतान होना अर्थात अविच्छिन्न होना, अविच्छिन्न धारा का, अविच्छिन्न प्रवाह का होना, किसके? ज्ञान, ज्ञान के अविच्छिन्न प्रवाह का होना, इसी को कहते हैं प्रत्यय एकतानता, ज्ञान की वो एकतानता। उसी का अर्थ आगे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं सदृश प्रवाह, ज्ञान का समान रूप का प्रवाह। इसका तात्पर्य है कि किसी अन्य उसमें ज्ञान न आवे, अन्य किसी वस्तु विषयक उसमें ज्ञान न आवे, तो उसको कहेंगे कि वो प्रत्यय की एकतानता। इसीलिए कहा प्रत्ययांतरेण अपरामृष्टो ध्यान, कोई दूसरा प्रत्यय, दूसरा ज्ञान से जो अपरामृष्ट है, असंस्पृष्ट है, ऐसा जो ज्ञान का सदृश प्रवाह है, उसको कहते हैं ध्यान, ध्यानम। अब ध्यान के बाद क्रम आता है समाधि का। तो समाधि क्या है उसको बतलाते हुए सूत्रकार ने कहा तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेव अर्थात ध्यानमेव, तदेव समाधि अर्थात ध्यानमेव समाधि, ध्यान ही समाधि के रूप में परिणत हो जाता है। कब? उसमें कहते हैं एक विशेषण देते स्वरूप शून्यमिव, मानो अपना स्वरूप जो है, उसका जो ज्ञानात्मक स्वरूप है ध्यान का, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रत्यय एकतानता, प्रत्यय की एकतानता, ज्ञान का जो सदृश प्रवाह है उसको जो है ध्यान कहा गया है। तो उसका ध्यान का अपना स्वरूप क्या हुआ? ध्यान का स्वरूप है ज्ञान, उसका जो ज्ञानात्मक जो स्वरूप है, उस स्वरूप से शून्यमिव, शून्य तो हो नहीं सकता है, स्वरूप का त्याग संभव नहीं, स्वरूप का त्याग होने पर तो वो रहेगा ही नहीं, ध्यान तो रहेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए जो ध्यान, उसका ज्ञानात्मक जो स्वरूप है वो तो रहता है, लेकिन रहते हुए उसका भान नहीं होता है, उसकी प्रतीति नहीं होती है। तो ये जो है, इसीलिए कहा स्वरूप शून्यम इव, यहाँ इव पद बहुत महत्वपूर्ण है, स्वरूप शून्यम नहीं कहा, अपितु स्वरूप शून्यम इव कहा। तो इस प्रकार का जो ध्यान है तदेव अर्थात ध्यानमेव समाधि, वही समाधि हो जाता है। तो भाषित क्या होता है फिर? तो कहते हैं अर्थ मात्र निर्भासम, उसमें केवल अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है विषय, अर्थात जो ध्येय है वो ध्येय केवल उसमें भाषित हो। जिसका हम ध्यान करते हैं उसको हम ध्येय कहते हैं। तो जिसका हम ध्यान कर रहे हैं केवल उसी का स्वरूप, उसी का आकार हमारे चित्त में जब भाषित हो तब उसको हम कहते हैं समाधि। यही कहते हैं तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। इसका व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं ध्यानमेव, अंत में आकर कहते समाधि रीति उच्यते, ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भासम प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येय स्वभावावेशात् तदा समाधि रीति उच्यते, समाधि रीति उच्यते। ध्यानमेव तदा समाधि रीति उच्यते, जो ध्यान है उसी को तब हम समाधि कहते हैं, उसी को उसे ही जो है समाधि कहा जाता है। कब? तो कहते हैं
वो ध्येयाकार निर्भासम, ध्येयाकार निर्भासम अर्थात ध्येय का जो आकार है उस आकार में जिसका निर्भास हो, अर्थात जो अर्थ है, विषय है, उसमें तदेव अर्थमात्र निर्भासम जो कहा, उसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं ध्येयाकार निर्भासम, ध्येय के आकार में जब उसका निर्भास हो अर्थात प्रतीति हो, और कैसा है वो कहते, वो प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव, केवल ध्येय के आकार में उसकी प्रतीति हो, ध्यान का जो अपना प्रत्ययात्मक अर्थात ज्ञानात्मक जो स्वरूप है उस स्वरूप से शून्य में इव, यहां भी वही इव का प्रयोग किया, शून्य, शून्यम यथा तथा भासमानम, जैसा शून्य होता है उस प्रकार से वो भाषित होता है, उससे ध्यानात्मक अर्थात ज्ञानात्मक जो स्वरूप है उस स्वरूप का भान नहीं होता है, रहता तो है स्वरूप लेकिन भान नहीं होता है। जदा भवती, ऐसी स्थिति जब होती है तब ये होती क्यों है, किस कारण से ऐसी स्थिति आती है, कहते ध्येय स्वभावावेशात्, ध्येय के जो स्वभाव है उसके आवेश के कारण, अर्थात ध्येय पदार्थ के जो ध्येय पदार्थ का जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसमें पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाने के कारण, पूर्ण रूप से मनोयोग के कारण क्या होता है, ध्येय स्वरूप का उसमें आवेश हो जाता है चित्त में, इस कारण से ध्येय स्वभावावेशात् तदेव अर्थात वही ध्यानमेव समाधि रीति उच्यते, वही ध्यान ही फिर समाधि हो जाता है, केवल ध्येय का निर्भास होता है, ध्येय की प्रतीति होती है, ये होगा। इस प्रकार धारणा, ध्यान और समाधि तीन के विषय में बतलाने के पश्चात आगे भाष्यकार कहते तदेतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमः, ये जो तीनों है, तीनों का एक समुदित नाम है, धारणा ध्यान और समाधि, तीनों को एकत्र, एकत्र का तात्पर्य है एकत्र आलंबने, एक आलंबन में जब ये तीनों किया जाए, धारणा ध्यान और समाधि, तब उसको संयम कहते हैं। आगे स्वयं भाष्यकार कहेंगे कि ये तांत्रिकी परिभाषा है, तंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध यह परिभाषा है कि तंत्र शास्त्र में धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों के लिए एक नाम है संयम। यहाँ पर वही बता रहे हैं तदेतद् धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र, एकत्र का तात्पर्य एक विषय में जब ये तीनों हो तब उसको कहते हैं संयम। अब उसी को सूत्रकार ने कहा त्रयम एकत्र संयमः, एक विषयानि त्रीणि साधनानि संयमः इति उच्यते, एकत्र की ही व्याख्या है एक विषयिनी, एक विषय में, एक ध्येय के विषय में जब ये किए जाते हैं, एक विषय में जब धारणा, एक ही विषय में जब ध्यान और एक ही विषय में जब समाधि किए जाते हैं, तब ये जो तीनों साधन अर्थात धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक नाम से हम कहते हैं संयम इति उच्यते, उसको संयम ऐसा कहा जाता है। तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति, ये जो तीन है इन तीनों की एक तंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध ये परिभाषा है संयम, इस प्रकार से भाष्यकार ने इसकी व्याख्या की। अब इस संयम पर जब कोई विजय प्राप्त करता है अर्थात संयम का बहुत भलीभांति अभ्यास कोई करता है तो उससे लाभ क्या होता है उसको बताते हुए सूत्रकार कहते हैं तज्जयात प्रज्ञालोकः, तज्जयात अर्थात उस संयम पर जब कोई विजय प्राप्त करते, तस्य जयात, तज्जयात, तस्य अर्थात तस्य संयमस्य जयात, उस संयम के भलीभांति अर्थात धारणा ध्यान और समाधि के भलीभांति अभ्यस्त हो जाने पर जय का जो है उसका व्याख्यान करते हैं योग वार्तिककार ने कहा है जय स्थैर्यम सात्म्यम इति यावत्, जय का मतलब है स्थिरता, अत्यंत स्थिर जब चित्त हो जाए तो उसको, उस स्थिरता को हम कहेंगे क्या, जय। और सात्म्यम माने बिल्कुल उसके समान रूप वाला, समान स्वरूप वाला हो जाना, यही जो है जय है। तो यही है प्रज्ञाया, जो प्रज्ञा है उस प्रज्ञा का
क्या होता है, आलोक होता है। उस पर विजय प्राप्त करने पर, उसके भलीभांति अभ्यस्त होने पर उसमें क्या है, प्रज्ञा का आलोक होता है। प्रज्ञाया आलोक प्रज्ञालोक, अर्थात समाधिस्थ जो योगी है, उस समाधिस्थ योगी की जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा में, समाधिकालीन बुद्धि में आलोक अर्थात प्रकाश, उसमें प्रकाश होता है, उसमें दीप्ति होती है। तो ये जो है उस संयम के जय का, संयम पर भली भांति संयम के अभ्यास का ये फल है। तो तज्जयात प्रज्ञालोक, इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं तस्य संयमस्य जयात समाधि प्रज्ञाया भवति आलोक। तस्य संयमस्य जयात, उसी संयम पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसका भलीभांति अभ्यास कर लेते हैं, तो प्रज्ञा या वही जो समाधिकालीन प्रज्ञा है, समाधिस्थ योगी की जो बुद्धि है, उस बुद्धि में आलोक अर्थात वही प्रकाश दीप्ति। तो इसमें बताते हैं कि यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति, जैसे जैसे संयम में स्थिरता आती, देखिए अभ्यास से स्थिरता आती है। किसी भी आप संगीतज्ञ लोगों को देखते होंगे कि संगीतज्ञ लोग निरंतर अभ्यास करते, जिस सरगम का बोध उनको है, ज्ञान है, लेकिन वो निरंतर अभ्यास करते हैं। निरंतर अभ्यास से क्या हो जाता है, उन स्वरों में स्थिरता आ जाती है, जहां जब चाहे तब वो स्वर वो लगा सकते हैं। तो ये अभ्यास का ये परिणाम होता है। तो इसीलिए यहाँ उस पर विजय प्राप्त करने का मतलब भली भांति उसका अभ्यास करना। तो इसीलिए कहा तस्य संयमस्य जयात समाधि प्रज्ञायाः भवति आलोकः, और यथा यथा संयम स्थिर पदो लभते, स्थिर पदो भवति, जैसे जैसे अभ्यास के कारण, भली भांति अभ्यास के कारण संयम जो है स्थिर पदो भवति, संयम जो है स्थिर पद हो जाता है, अर्थात संयम में स्थिरता आ जाती है, संयम सुस्थिर हो जाता है। तब क्या होता है, तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, वैसे वैसे उसी क्रम से, उसी अनुपात में समाधि की जो प्रज्ञा है, समाधिकालीन जो बुद्धि है, वो विशारदी भवति अर्थात निर्मली भवति, वो अत्यंत निर्मल हो जाती है बुद्धि। बुद्धि जब अत्यंत निर्मल होती है, तब फिर संसार में न कर पाने की कोई चीज नहीं रहती है। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने जो कहा, जितम जगत के न मनो ही ये न, इसी प्रकार की स्थिति के लिए है। जब हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब संसार पर विजय प्राप्त करने के बराबर होता है। तो अब आगे कहते हैं दूसरा उसका लाभ क्या है, उस संयम का वो आगे बताते हैं। हाँ, संयम में करना क्या चाहिए, जैसे जैसे संयम में जो है स्थिर पद को प्राप्त करता है, स्थिरता अधिक आने लगती है, तब तब करना क्या है। तो कहते हैं तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य माने तस्य संयमस्य, भूमिषु माने जो उत्तर उत्तर जो भूमि है, उन भूमियों में विनियोग करना चाहिए, माने संयम का विनियोग, संयम का उपयोग, संयम का प्रयोग उन उन भूमियों में करना चाहिए। योग साधना के समय जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, पूर्व पूर्व अवस्था की तुलना में उत्तर उत्तर अवस्था में, भूमि का मतलब है अवस्था, तो उत्तर उत्तर जो अवस्था है उसमें स्थिरता बढ़ती जाती है। इसलिए कहा कि जथा जथा जैसे जैसे वो हमारा प्रज्ञा, वो जो है चित्त जो है, चित्त में हम संयम करने में, संयम का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे 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 जो है समाधि की प्रज्ञा निर्मल होती है। ये जो कहा, जैसे जैसे हम संयम करते जाते हैं, तो पूर्व पूर्व भूमि की अपेक्षा, पूर्व पूर्व अवस्थाओं की अपेक्षा उत्तर उत्तर जो अवस्था है, उन उत्तर उत्तर अवस्थाओं में उसकी ताकि वह और अधिक स्थिर हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका विनियोग करना चाहिए। माने विनियोग का तात्पर्य है अंगत्वेन उपयोगः, उसके अंग के रूप में, साधन के रूप में उसका धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का उसका उपयोग करना चाहिए। ये कहा गया इसमें तस्य भूमिषु विनियोगः। इसी का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं तस्य संयमस्य जित भूमेर
या अनंतरा भूमि तत्र विनियोग। जित भूमि का तात्पर्य है कि जिस अवस्था पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, योग की जिस समाधि की जिस अवस्था पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तस्य संयमस्य जित भूमे है। उस तस्य माने तस्य संयमस्य, उस संयम का जित भूमे माने जिता शासौ भूमि जित भूमि, जिस भूमि को जिस अवस्था को हमने जीत लिया, उसके तस्याह या अनंतरा, उसके अव्यवहित उत्तर जो भूमि है, उस अवस्था में जो है क्या करना चाहिए, ऐसे में तत्र विनियोग कर्तव्य, उसमें विनियोग करना चाहिए। विनियोग करना माने उसके अंग के रूप में, उसका उस अवस्था में उसके साधन के रूप में और अधिक सुस्थिर बनाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। किनका? संयम का जैसे जैसे उपयोग करेंगे वैसे वैसे चित्त और अधिक स्थिर होता जाएगा और उत्तर उत्तर भूमियों पर विजय प्राप्त किया जा सकेगा। इसलिए आगे कहते हैं, नहीं अजिताधर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। नहीं अजिताधर भूमि, न जिता अजिता, अजिता चासौ अधर भूमि, अजिताधर भूमि, अधर भूमि नीचे की जो भूमि, नीचे की जो अवस्था है, उस अवस्था पर जिसने विजय प्राप्त नहीं किया है, जिस अवस्था को नहीं जीत लिया है, जिस अवस्था का भलीभांति अभ्यास नहीं हुआ है, उस अवस्था को उल्लंघन करके, उस अवस्था का उल्लंघन करके नहीं अजिताधर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। उसके तुरंत बाद अव्यवहित उत्तर में आने वाली जो भूमि है, उस भूमि का उल्लंघन करके, माने नीचे की भूमि को विजय प्राप्त किए बिना उसका उल्लंघन करके प्रांत भूमिषु का तात्पर्य है जो अत्युच्च जो भूमि है, सबसे ऊपर की जो भूमि है, उस भूमि में संयम करना ठीक नहीं है। अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते, क्योंकि उसमें अगर संयम करने जाएंगे उसमें संयम हो नहीं सकता है, उसमें धारणा ध्यान और समाधि हो नहीं सकता है अगर पूर्व भूमि पर विजय नहीं प्राप्त किया गया। इसीलिए कहा नहीं अजिताधर भूमि, अजिताधर भूमि योगी, जो यहाँ योगी का विशेषण है, जिसने नीचे की भूमि पर विजय प्राप्त नहीं किया है। अजिता अधर भूमि ये न असौ अजिता अधर भूमि, जिसने नीचे की जो भूमि है उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं किया है, वह योगी अनंतर भूमि विलंघ्य, उसके आगे की भूमि का उल्लंघन करते हुए प्रांत भूमिषु संयमम न लभते, प्रांत भूमि में, अत्युच्च भूमि में वो संयम नहीं कर सकता है, उसकी बुद्धि उसमें स्थिर नहीं हो पाती है। तदभावाच्च कृतः तस्य तदभावाच्च कुतः तस्य प्रज्ञालोकः। तदभावात् अर्थात जब प्रांत भूमि में हम संयम नहीं कर पाएंगे, जब योगी प्रांत भूमि में अर्थात अत्युच्च भूमि में संयम करने में असमर्थ होगा, उसका अभाव होगा, तो कुतः तस्य प्रज्ञालोक, उससे योगी की प्रज्ञा का, उस योगी के जो ज्ञान है, उस ज्ञान का आलोक कैसे होगा, ज्ञान की दीप्ति कैसे संभव है। अगर कोई कहे कि ईश्वर के प्रसाद से नीचे की भूमि पर विजय प्राप्त किए बिना भी जो अत्युच्च भूमि है उसमें जो है संयम किया जा सकता है, इस पर ये कहते हैं ईश्वर प्रसादात जितोत्तर भूमिकस्य च न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्तः। उसके लिए कहते हैं कि ईश्वर के प्रसाद से जो है जितोत्तर भूमिकस्य, जिता उत्तर भूमि ये न असौ जितोत्तर भूमिकः, जिसने ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर के अनुग्रह से, हम लोग पहले पढ़ आए हैं ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर प्रणिधान अगर करते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति विशेष अगर हम करते हैं, ईश्वर के प्रति समस्त कर्मों को जब हम अर्पित कर देते हैं, तब ईश्वर प्रसन्न होकर के उसके
जो चित्त है उसको इतना एकाग्र कर देते हैं कि वो समाधि में उसको सफलता प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा ईश्वर प्रसादात् जितोत्तर भूमिकस्य, ईश्वर के प्रसाद से जिसने उत्तर भूमि पर विजय प्राप्त कर लिया है, जितोत्तर भूमिकस्य न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु, परचित्त ज्ञान आदि जो अधर भूमि अर्थात नीचे की जो भूमि है, उन भूमियों में संयम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उचित नहीं है। तो इसीलिए कहा परचित्त ज्ञानादिषु अधर भूमिषु संयमो न युक्तः। जो परचित्त ज्ञान आदि जो नीचे की भूमि है, उन भूमियों में संयम करना उचित नहीं है। तो कहते क्यों, क्या कारण है? तदर्थस्य अन्यथा एव अवगतत्वात्। तदर्थस्य अर्थात जो उसका जो विषय है, तदर्थस्य परचित्त ज्ञान, तदर्थस्य अन्यतः एव अर्थात ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वरानुग्रहादेव, ईश्वर के अनुग्रह से ही, अन्यतः का तात्पर्य है ईश्वरानुग्रहात्, ईश्वर के अनुग्रह से ही वह तदर्थस्य माने तस्य अर्थस्य, उस प्रयोजन की सिद्धि ईश्वर के प्रसाद से ही चूंकि हो जाती है, उसका ज्ञान ईश्वर के प्रसाद से हो जाता है, इसीलिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। भूमिरस्याः इयम् अनंतरा भूमि इत्यत्र योग एव उपाध्याय। तो ये कह रहे हैं इस भूमि के बाद यह भूमि है, इस भूमि के बाद यह भूमि है, ये ज्ञान कैसे होगा? इसमें क्या प्रमाण है? इसमें किससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है? तो कहते हैं इससे किसी और अन्य को गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। यहाँ कहते हैं कि अस्याः भूमेः इयम् अनंतरा भूमि, इस भूमि के अनंतर यह भूमि है, अर्थात इस भूमि के उत्तरवर्तिनी यह भूमि है। ये जो ज्ञान है, इत्यत्र योग एव उपाध्याय, योग ही हमारे लिए उपाध्याय है, अर्थात गुरु है। तो वही योग से ही हमको, जैसे जैसे योग करते जाएंगे, योग से ही ये ज्ञान प्राप्त होता जाएगा कि पूर्व भूमि पर हमने विजय प्राप्त कर लिया, अब उत्तर भूमि पर हमको अभ्यास करना चाहिए। उस पर भी विजय जब प्राप्त कर ले, उसके उत्तर भूमि में अभ्यास करना चाहिए। ये योग से ही ये ज्ञान हो जाता है। कथम, ये कैसे, इसमें क्या प्रमाण है, उसको बतलाते हुए कहते हैं एवं ही उत्तम, इस प्रकार से ये कहा गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है योगेन योगो ज्ञातव्यो, योगो योगात् प्रवर्तते, योग प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। योगेन योगः, योग के द्वारा ही जो योग है वो ज्ञातव्य, योग के द्वारा ही योग को जानना चाहिए। अर्थात योग के द्वारा ही आगे योग की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, उसको योग के द्वारा ही जानना चाहिए। योगो योगात् प्रवर्तते, योगात् योगः प्रवर्तते, योगात् अर्थात योग से ही जो योग है, अर्थात जो आगे जो योग की अवस्था है वो प्रवर्तते, वो प्रवृत्त होता है, वो प्रवर्तित होता है। योग प्रमत्तस्तु, जो अप्रमत्त होकर के, अप्रमत्तः माने अनवधानता न हो, प्रमाद न हो, इस प्रकार योग में प्रमाद रहित हो, ऐसा प्रमाद रहित हो करके यह अप्रमत्तः योगेन, योग के साथ जो अप्रमत्त है, स योगे रमते, योगेन सह योगे रमते, योग के द्वारा ही वो योग में रमन करता है, अर्थात योगानंद को प्राप्त करता है, अर्थात योग की जो अंतिम परिणति है उसको वो प्राप्त करता है। तो योगे रमते चिरम, चिरम योगे रमते, चिरकाल तक वो योग में रमन करता है, योगानंद को प्राप्त करता है, उसकी अनुभूति उसकी होती है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अंतरंग है, इसमें क्या प्रमाण है? सूत्रकार ही प्रमाण है। सूत्रकार स्वयं कहते हैं त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, जो जिसके जितने नजदीक होते हैं उसको हम अंतरंग कहते हैं, जो दूर होते हैं उनको हम बहिरंग कहते हैं। उस दिन मैंने एक उदाहरण दिया था कि सामान्यतः कक्षा में जो गुरु के अत्यंत समीप बैठते हैं वो निश्चित रूप से गुरु के अंतरंग हो जाते हैं, और जो गुरु से दूर भागते हैं, दूर रहते हैं, वो उनके बहिरंग होते हैं। ये सामान्यतः जीवन में इस प्रकार का अनुभव हम लोग को होता है। तो यही है
तो जो जिसके जितने समीप है वो अंतरंग होता है। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये जो है संप्रज्ञात समाधि के अत्यंत समीप होने के कारण ये जो है संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन कहलाते हैं। इसलिए कहा त्रयम, त्रयम का तात्पर्य है धारणा, ध्यान और समाधि रूप जो ये तीन अंग है, ये तीन कैसे है? अंतरंग साधन है योग के। किससे? पूर्वेभ्य, जो इसके पूर्व बतलाए गए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, उसकी अपेक्षा ये अंतरंग है। यही बता रहे भाष्यकार, तदेतत् धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम अंतरंगम। धारणा, ध्यान और समाधि ये जो तीन है ये अंतरंग है। तो अब किसके अंतरंग है? भाष्यकार बताते हैं संप्रज्ञात समाधि अंतरंगम, संप्रज्ञात समाधि के ये अंतरंग साधन है। पूर्वेभ्य का क्या अर्थ है? पूर्वेभ्य यमादिभ्य पंचभ्य साधनेभ्य। यम आदि जो 5 साधन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन 5 साधनों से यह जो 3 साधन है ये अंतरंग है। आगे कहते हैं कि तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तदपि अर्थात ये जो संयम है, ये धारणा, ध्यान और समाधि, यह धारणा, ध्यान, समाधि रूप जो संयम है वह भी बहिरंगम, वह बहिरंग है। किसकी दृष्टि से? निर्बीजस्य, जो निर्बीज समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, उस असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से यह भी बहिरंग है, क्योंकि उसकी दूरी हो जाती है। दूरी कैसे होती है? इनके द्वारा, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है और संप्रज्ञात से फिर असंप्रज्ञात की सिद्धि होती है। तो इसीलिए बीच में संप्रज्ञात योग आ जाता है, तो फलतः वो बहिरंग कहलाता है। तो तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, निर्बीज समाधि के लिए वो भी बहिरंग है। तो तदपि बहिरंगम, हाँ, तदपि का वही तात्पर्य हुआ, संयम भी बहिरंग साधन हो जाता है। इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं तदपि अंतरंगम साधन त्रयम, ये जो 3 अंतरंग साधन धारणा, ध्यान और समाधि, ये भी निर्बीजस्य अर्थात निर्बीजस्य असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज जो असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात योग है, निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति, वो बहिरंग होते हैं। क्यों? तो कहते हैं कस्मात् तदभावे भावाद इति, कस्मात् तदभावे भावाद, अर्थात उसके अभाव में भी वो हो सकता है, इसीलिए जो है तदभावे भावात, तदभावे भावात अर्थात उसके बिना भी, उसके अभाव में भी वो हो सकता है। इस कारण से वो जो है निर्बीज जो समाधि है उसके प्रति धारणा, ध्यान, समाधि भी अंतरंग ना होकर के बहिरंग होते हैं। अब आगे आने वाला जो सूत्र है वो सूत्र परिणाम, योग शास्त्र में और सांख्य शास्त्र में जो परिणाम है, परिणामवाद, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ उसी परिणाम के स्वरूप को, कितने प्रकार के परिणाम होते हैं, उन परिणामों के स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए उसकी भूमिका के रूप में भाष्यकार ये कहते हैं अथ निरोध चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तम इति कीदृशस्तदा चित्त परिणाम। चित्त जो है त्रिगुणात्मक है, हम लोगों ने इसके पहले ये पढ़ा है कि जो चित्त है वो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और गुणों का यह स्वभाव है कि निरंतर उनमें गुणों में परिणाम होता रहता है, एक क्षण भी बिना परिणाम के गुण जो है रह ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जहां चित्त रहेगा वहां तो परिणाम होता ही रहेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये कह रहे अथ निरोध चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तम इति कीदृशस्तदा चित्त परिणाम। अब जो गुणों का स्वभाव सो कि चलम गुणवृत्तम, गुणों का जो वृत्त है, वृत्त का तात्पर्य है वर्ताव, सामान्य भाषा में अगर हम कहें गुणों का व्यवहार, गुणों का वर्ताव, वो कैसा है? गुणों का वर्ताव जो है चलम, उसका चंचल है, निरंतर चंचल होने का तात्पर्य है निरंतर परिणमनशील है।
चलम गुणवृत्तम का तात्पर्य है कि गुणों का जो स्वभाव है, गुणों का जो बर्ताव है, गुणों का जो व्यवहार है वो कैसा है? चलम माने चंचल। चंचल का तात्पर्य चूंकि वो चंचल है इसीलिए प्रतिक्षण उसमें परिणाम होता रहता है। प्रतिक्षण परिणमनशील है, निरंतर परिणमनशील है, तो ये उसका स्वभाव है। चलम गुणवृत्तम इति। ऐसी स्थिति में निरोध चित्त क्षणेषु, निरोध चित्त क्षणेषु अर्थात निरोध दशा वाले जो योगी जन का जो चित्त है वो निरोध चित्त है। उस निरोध चित्त क्षणेषु अर्थात निरोध कालिक चित्त की जो स्थिति है उस क्षण में, उस समय में क्या होता है? कीदृशस्तदा चित्त परिणाम। उस समय, उस निरोध जब चित्त जो निरोध काल है, निरोध कालिक जो चित्त है उसमें है कीदृश चित्त परिणाम, किस प्रकार का चित्त परिणाम होता है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। ये कह रहे हैं कि व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, व्युत्थानं च निरोधश्च इति व्युत्थान निरोधौ, तयोः संस्कारौ व्युत्थान निरोध संस्कारौ तयोः व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, व्युत्थानं च निरोधश्च इति व्युत्थान निरोधौ, तयोः संस्कारौ व्युत्थान निरोध संस्कारौ, तयोः व्युत्थान निरोध संस्कारयोः। व्युत्थान काल में होने वाला जो संस्कार और निरोध काल में होने वाला जो संस्कार है, व्युत्थान कालीन जो संस्कार और निरोध कालीन जो संस्कार है, इन संस्कारों का क्या होता है? तो कहते अभिभव प्रादुर्भाव, एक का अभिभव और दूसरे का प्रादुर्भाव, अर्थात जो व्युत्थान कालीन जो संस्कार है उसका अभिभाव और निरोध कालीन संस्कार का प्रादुर्भाव, ये जो है, यही जो है निरोध क्षण चित्तान्वय। निरोध क्षण चित्तान्वय अर्थात निरोध क्षणे यत् चित्तम तत् निरोध क्षण चित्तम, निरोध के क्षण में जो चित्त है उसको कहेंगे निरोध क्षण चित्तम। तत्र अन्वय माने उसके साथ जो अन्वय माने संबंध, उसके साथ जिसका संबंध है, निरोधकालीन चित्त के साथ जिसका अन्वय है, संबंध है, वह निरोध परिणाम, वह परिणाम निरोध परिणाम कहलाता है। अर्थात निरोध कालिक चित्त में होने वाला जो परिणाम है उसको कहते निरोध परिणाम। कहने का तात्पर्य यह है कि निरोध कालिक चित्त में भी परिणाम होता है। जहां चित्त है, मैंने अभी अभी बताया कि हम सभी लोग जानते हैं कि चित्त जो है त्रिगुणात्मक है। जहां तीनों गुण रहेंगे, तीनों गुणों का यह स्वभाव है कि प्रतिक्षण उनमें जो है परिणमन होता है, प्रतिक्षण परिणाम होता है। इस कारण से निरोध काल में जो चित्त है, चित्त चूंकि है तो चित्त जब है तो उसमें परिणाम भी अवश्य होगा। केवल उस समय जो परिणाम है वो किस प्रकार का होगा उसी को बतलाते हुए यहाँ पर ये कहा निरोध क्षण चित्तान्वय परिणाम। निरोध क्षण में चित्त के साथ जो अन्वित होता है ऐसा जो परिणाम है वह परिणाम निरोध परिणाम कहलाता है। और उसमें होता क्या है? व्युत्थान कालीन जो संस्कार है उन संस्कारों का अभिभव होता है और निरोध कालीन जो संस्कार है उन संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है। क्रमशः हम लोग लेंगे। पहले निरोध संस्कार शब्द व्युत्थानम च निरोधश्च इति व्युत्थान निरोधौ, तयो संस्कार व्युत्थान निरोध संस्कार, तो द्वंद्वान्त श्रूयमानम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, तो उस संस्कार का संबंध व्युत्थान के साथ भी होगा, निरोध के साथ भी होगा। तो इसीलिए व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार इन दोनों का क्रमशः अभिभव और प्रादुर्भाव, अर्थात व्युत्थान संस्कार का अभिभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव, यही जो है निरोध परिणाम कहलाता है, जिसका संबंध निरोध क्षण वाला जो चित्त है, निरोध कालीन जो चित्त है उस चित्त के साथ है।
तो इस प्रकार सूत्र का यह जो अर्थ है इसको हम लोगों ने देखा। अब भाष्यकार जो कहते हैं उसको हम लोग देखें। व्युत्थान संस्काराः चित्त धर्माः न ते प्रत्ययात्मकाः इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धाः। तो ये कहते हैं कि व्युत्थान संस्काराः अर्थात व्युत्थान काल में होने वाले जो संस्कार है उनको कहेंगे व्युत्थान संस्काराः। और ये संस्कार क्या है? चित्त के धर्म है। चित्त धर्माः माने चित्तस्य धर्माः, चित्त में रहने वाले ये धर्म है। लेकिन ये धर्म है कैसे? तो कहते नते प्रत्ययात्मका अर्थात व्युत्थान संस्काराः चित्त धर्माः, वो चित्त के धर्म है लेकिन न ते प्रत्ययात्मकाः, वो प्रत्ययात्मक नहीं है अर्थात ज्ञानात्मक नहीं है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? ज्ञान से ये संस्कार उत्पन्न अवश्य होते हैं, लेकिन ज्ञान इनका उपादान कारण न होकर के ज्ञान इनका केवल निमित्त कारण होता है। जो पदार्थ जिस उपादान कारण से उत्पन्न होता है उसका स्वरूप वही उपादान स्वरूप होता है। उपादान का जो भी स्वरूप, उपादान कारण का जो भी स्वरूप होता है उस पदार्थ में वही स्वरूप होता है, लेकिन निमित्त कारण का स्वरूप उसमें नहीं होता है। जैसे पट से जो है वो पट जो है वो तंतुआत्मक होता है, अर्थात तंतुओं से बना हुआ जो पट है, वस्त्र है, वो तंतुआत्मक है। उसमें धागा ही उसका जो है स्वरूप है। धागे ही जो है वस्त्र के रूप में परिणत हुआ है। तो इसीलिए उसमें जो है तंतु रूप वो होता है पट। वो जुलाहा रूप नहीं है। जुलाहा निमित्त कारण है क्योंकि वही कपड़े को बुनता है। इसी प्रकार मृत्तिका से घट का निर्माण होता है, उसमें मृत्तिका जो है उपादान कारण है और जो कुंभकार है, कुम्हार जिसने उस घट को बनाया है, वह उसका निमित्त कारण है। तो निमित्त कारणात्मक न होकर के केवल उपादान कारणात्मक होता है। वो कुंभकारात्मक घट नहीं होता है अपितु मृदात्मक होता है। मृत्तिका स्वरूप वह होता है घट। घट में वस्तुतः मृत्तिका ही है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, वो वही जो है वस्तुतः सत्य है। मृत्तिका ही घट के रूप में परिणत हुआ है। तो इसलिए वह जिससे जो उपादान कारण है उसका स्वरूप होता है, लेकिन जो निमित्त कारण है उसके स्वरूप में वो नहीं होता है वह पदार्थ। इसीलिए ज्ञान से उत्पन्न होने पर भी वह ज्ञानात्मक नहीं है। इसीलिए ये कहा कि व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा लेकिन नते प्रत्ययात्मका इति प्रत्यय निरोधे। इसीलिए प्रत्यय के निरोध होने पर, ज्ञान के निरोध होने पर न निरुद्धा, वे व्युत्थान कालीन जो संस्कार है वो निरुद्ध नहीं होते हैं। आगे बताते हैं कि निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्मा, निरोध कालीन जो संस्कार है वो भी क्या है? वो भी चित्त धर्मा, वो भी चित्त के ही धर्म है। निरोध काल में होने वाला जो संस्कार है वो भी चित्त के धर्मा, चित्त के धर्म है। तयोर अभिभव प्रादुर्भाव, तयोः अर्थात व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, व्युत्थान कालीन संस्कार और निरोध कालीन जो संस्कार, इन दोनों के क्रमशः अभिभव प्रादुर्भाव, अभिभव प्रादुर्भाव किस प्रकार से होते हैं उसको बताते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं व्युत्थान संस्काराः हीयन्ते। व्युत्थान संस्काराः अर्थात व्युत्थान कालीन जो संस्कार, व्युत्थान काल में उत्पन्न होने वाले जो संस्कार, वे संस्कार हीयन्ते अर्थात अभिभूयन्ते, ये अभिभूत हो जाते हैं। व्युत्थान काल के संस्कार इस समय निरोध काल में वो अभिभूत हो जाते हैं। तो किन से अभिभूत होता है? तो निरोध संस्कार से ये अभिभूत हो जाते हैं। और जो निरोध संस्कार है वो क्या है? निरोध संस्काराः आधीयन्ते, आधीयन्ते अर्थात निरोध संस्कारों का चित्त में आधान होता है। निरोध कालीन संस्कारों का चित्त में आधान होता है, चित्त में उनका प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव के लिए ही यहाँ पर भाष्यकार ने आधीयन्ते शब्द का प्रयोग किया।
उसमें उनका आधान होता है। और आगे कहते निरोधक क्षणम चित्तम अन्वेति, निरोधक क्षणम चित्तम अन्वेति, चित्तम निरोधक क्षणम अन्वेति। वो जो चित्त है निरोध क्षण से अन्वित होता है, माने निरोध की दशा को वह प्राप्त होता है, तो इसी को कहते निरोधक क्षणम चित्तम अन्वेति। तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कारान्यथात्वम निरोध परिणाम। एकस्य चित्तस्य, ये जो चित्त है वो तो एक ही है, एक ही चित्त का क्या हो जाता है, प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण में, इदम संस्कारान्यथात्वम, यह जो संस्कारान्यथात्वम माने संस्कारानाम अन्यथात्वम, माने एक एक संस्कार का जो परिवर्तन होना, व्युत्थान कालीन संस्कार अभिभूत होकर के निरोध कालीन संस्कार के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो संस्कार का परिवर्तन है, संस्कार का अन्यथात्व है, अन्यथा अन्यस्य भाव अन्य प्रकार अन्यथा, अन्य प्रकार का होना, उसी को अन्यथा प्रकार वचने थाल, थाल प्रत्यय प्रकार के अर्थ में, प्रकार अर्थ को बतलाने के लिए होता है। तो प्रकार के अर्थ में जो थाल प्रत्यय है अन्यथा, तस्य भाव अन्यथात्वम, अन्यथा होना, अन्य प्रकार का होना संस्कार का। पहले व्युत्थान कालीन संस्कार था, वही व्युत्थान कालीन संस्कार और निरोध कालीन संस्कार से जब अभिभूत हो जाता है, वही चित्त, वही उसका संस्कार क्या हो जाता है, वो भिन्न परिणाम उसमें हो जाता है, अन्यथा हो जाता है, अन्य प्रकार का वो हो जाता है, वही है निरोध परिणाम। तो उस निरोध परिणाम की स्थिति में चित्त में रहता क्या है, तो कहते हैं तदा संस्कार शेषम चित्तमिति निरोध समाधौ व्याख्यातम। तो उसमें क्या रह जाता है, उससे निरोध समाधि की व्याख्या जब की थी उस समय वो बताया गया था कि उस असंप्रज्ञात समाधि के समय क्या रह जाता है, संस्कार मात्र शेषम, उसमें केवल संस्कार उसमें शेष रह जाता है। तो वो बात पहले बता चुके, इसीलिए कहा तदा, उस निरोध काल में क्या हो जाता है, चित्तम संस्कार शेषम, चित्त में केवल संस्कार शेष रह जाता है। इति निरोध समाधौ व्याख्यातम, निरोध समाधि के प्रसंग में इसकी व्याख्या की गई है। तो चित्त जो है वो एक ही है, लेकिन एक ही चित्त में उसमें व्युत्थान संस्कार होता है और निरोध संस्कार भी होता है, लेकिन परस्पर इनमें क्या होता है, निरोध काल में चूंकि निरोध संस्कार प्रबल हो जाता है तो प्रबल के द्वारा दुर्बल बाधित होता है, तो निरोध कालीन जो प्रबल संस्कार है उसके द्वारा जो व्युत्थान कालीन जो संस्कार है वो संस्कार बाधित हो जाता है। तस्य प्रशांत बाहिता संस्कारात्, अब ये बताते हैं उससे निरोध चित्त का फिर क्या हो जाता है, प्रशांत बाहिता, निरोध कालीन जो चित्त है उसकी जो प्रशांत बाहिता अर्थात पूर्ण रूपेण शांत रूप में विद्यमान रहना, उसी को कहते हैं प्रशांत बाहिता। पूर्ण रूप से प्रशांत, और प्रशांत बाहिता में प्रशांतम यथा तथा वहति इति प्रशांत बाही तस्य भावः प्रशांत बाहिता, जिस प्रकार से वो अत्यंत शांत हो जाए, शांत रूप से विद्यमान हो, उस प्रकार से निरंतर उसका बहना, निरंतर उसका प्रवाहित होना, निरंतर उस रूप में स्थित होना, उसी का नाम है प्रशांत बाहिता। तो प्रशांत बाहिता तस्य माने तस्य निरोध चित्तस्य प्रशांत बाहिता कब किससे होता है, कहते संस्कारात, इन संस्कारों से। ये जो निरोध काल में उत्पन्न होने वाले जो निरोध कालीन संस्कार है, इन संस्कारों से उस चित्त की प्रशांत बाहिता होती है, प्रशांत रूप से वह चित्त का जो स्थिर हो जाना, यही जो है। क्योंकि प्रशांत बाहिता का तात्पर्य यह है कि दीर्घ काल तक ये जो चित्त है, निरोध कालीन जो चित्त है, वो व्युत्थान संस्कारों के द्वारा कभी वो निरोध कालीन जो संस्कार है वो भंग नहीं होता है, वो अभिभूत नहीं होता है। इसी कारण से उन संस्कारों से ये प्रशांत बाहिता आती है। इसी को व्याख्यायित करते हुए आगे कहते हैं निरोध संस्कारात, निरोध कालीन संस्कार से
निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा प्रशांत बाहिता। तो ये प्रशांत बाहिता है क्या? तो ये इसको बताते हुए कहते हैं कि ये जो प्रशांत बाहिता है इसको किसकी अपेक्षा होती है? तो बताते हैं निरोध जो संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा। ये प्रशांत बाहिता जो है निरोधकालीन जो संस्कार है उसका जो अभ्यास है, उस अभ्यास में पटुता की, निपुणता की उसमें जो है अपेक्षा होती है। अर्थात निरोध संस्कारों का अभ्यास इतना अधिक हो, इतना पटु हो, तब जाकर के उसमें पटुता अर्थात सुदृढ़ता जब आ जाती है, तब जाकर के वो प्रशांत बाहिता बनती है। चित्त प्रशांत बाही हो जाता है। इसीलिए कहा निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा प्रशांत बाहिता चित्तस्य भवति। उस चित्त की इस प्रकार की प्रशांत बाहिता तब होती। तत्संस्कार मान्ये व्युत्थान धर्मिना संस्कारेण निरोध धर्म संस्कार अभिभूयते इति। तो कहते तत्संस्कार मान्ये, उस संस्कार में अगर मंदता आ जाएगी किसी प्रकार की तो फिर क्या होगा? अर्थात निरोध संस्कार अगर दुर्बल होने लगेंगे तो ऐसी स्थिति, मंदता आने का मतलब निरोध संस्कार अगर दुर्बल होने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में व्युत्थान धर्मिना संस्कारेण, व्युत्थान धर्मी जो संस्कार है उस संस्कार के द्वारा, अर्थात व्युत्थान धर्मी जो संस्कार है, व्युत्थानात्मक जो संस्कार है, उन संस्कारों से वो अभिभूत होने लगेगा। कौन? निरोध धर्म संस्कार अभिभूयते। निरोध समाधि, जो निरोध धर्मात्मक जो समाधि है वो समाधि जो है अभिभूत होने लगेगा, वो संस्कार अभिभूत होने लगेगा। तो ये इसी बात को बताने के लिए भाष्यकार ने ये कहा कि तत्संस्कार मान्ये व्युत्थान धर्मिना संस्कारेण निरोध धर्म संस्कार अभिभूयते। वो अभिभूत ना हो उसके लिए निरंतर चित्त में निरोधक क्षण में प्रशांत बाहिता बनी रहे, तो उसके लिए संस्कार की दृढ़ता अपेक्षित होता है। तो ये बताया। इस प्रकार यहाँ तक जो निरोध समाधि है, उस निरोध परिणाम है चित्त में, उस निरोध परिणाम की यहाँ चर्चा की गई। इसके बाद आगे वाले सूत्र में समाधि परिणाम क्या है उसको बतलाएंगे। उसका पाठ अगले दिन होगा। धन्यवाद जी गुरुजी। किसी की कोई जिज्ञासा हो, अपने आप को अनम्यूट करके आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हाँ प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? जी मुझे हाँ, मैं ब्रह्मचर्य ज्ञानानंद बोल रहा हूँ। गुरुजी ये जो साधन पाठ का वर्णन चल रहा था गुरुजी, हाँ, तो सभी साधनों का वर्णन पूरा ना करते हुए फिर विभूति पाठ शुरू कर दें गुरुजी, इसमें क्या हेतु? ऐसा है, उसमें हेतु ये है, साधन मैंने एक बात आप लोग को ये बताई थी उस दिन, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, ये जो नामकर आदेशा भवन्ति, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। प्रधानता के आधार पर हम सारा व्यवहार करते हैं। एक कक्षा में अगर अच्छे विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो